जो तुम्हारे सब्सटेंसेस होते हैं ये किससे मिलके बनते हैं? जितने भी सब्सटेंसेस हैं सारे, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग किसको मानते हैं? एटम्स को। ठीक, एटम्स हमारा एटम किससे मिलके बनता है? जो आपका मॉलिक्यूल तो हमारा हो जाएगा जिसमें ज्यादा एटम्स होंगे। ठीक, एटम से बड़ा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। जैसे हमारा कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? एटम। ठीक, एलिमेंट्स है। अब अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ये क्या बन गया? हमारा मॉलिक्यूल। और ये CO2 क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल। ठीक, तो स्मॉलेस्ट हमारा जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम। जैसे बॉडी में क्या होती है? सेल। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ऐसे सब्सटेंस में जो केमिस्ट्री में अगर कहेंगे तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? एटम। अब एटम हमारा किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। ठीक, प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल। ठीक, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। अब जो हमारा एटम है इसको हम लोग क्या मानते हैं कि सेंटर में इसका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? इसके सेंटर में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, और जो हमारे सेल्स हैं साइड्स में क्या होते हैं? सेल्स होती है, इसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो हमारी इनर मोस्ट सेल, इसको क्या बोलते हैं? के शेल। ठीक, फिर ये एल हो गया, फिर उसके बाद एम हो गया। तो जो हमारे सेंटर पार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पूरा क्या होगा? एक साथ होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बाहर इसके मूव करते रहते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक, अब देखो जो हमारी फर्स्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम टू। ठीक, उसके बाद वाली में 8, फिर इसमें भी 8। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो जो तुम्हारे जो जैसे हम लोग ये पढ़ा है तुमने वैलेंसी सेल, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा है ना? तो ये होता क्या है? देखो जो भी तुम्हारा एटम है, ठीक, अब कोई भी होता है वो क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है इसमें अगर कोई एटम ऐसा है कि जिसमें एक ही सेल है, ठीक, यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास यही सेल क्या होगी? उसकी आउटर मोस्ट सेल होगी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेल्स हैं तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसको कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। जैसे हमारे जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जैसे तुम्हारा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैसेस। क्योंकि ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक, ये इधर उधर नहीं भटकते। इनके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो इनके पास है, तो ना तो ये देते हैं किसी को ना ही वो लेते हैं। ठीक, स्टेबल का मतलब है रिएक्शन नहीं करते, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे। ठीक, अब जिन एटम्स के पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए जितने स्टेबल होने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कुछ होते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, देने के बाद क्या बनाते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज। कुछ क्या करते हैं? लेते हैं, ताकि उनके पास जो कमी है, शॉर्टेज है, वो पूरी हो जाए। अब देखो जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है, जिसमें किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो सेल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल। ठीक, वैलेंसी सेल क्या होगी? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल, ठीक, वो क्या होगी? वैलेंसी सेल। और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल, ठीक, ये क्या होती है? हमारी वैलेंसी सेल। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में वो क्या कहलाते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी क्या होती है?
वैलेंसी सेल क्या हो गई? किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी देखो वो होती है, अब जैसे हमारी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा किसी से। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम क्या करता है, या तो लूज करता है या तो गेन करता है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एनी एटम और गेन बाय एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे हमारा सोडियम है, ठीक, अब सोडियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 8 1, ठीक। अब देखो स्टेबल होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? 8, लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, यहाँ पे 1 है ना, तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8, और वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, ठीक। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? लूज करेगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है फिर? 1, ठीक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक। अब जैसे तुम्हारा है ऑक्सीजन, इसका कितना होता है हमारा? 2 and 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 6, ठीक। अब इसको देखो, बाहर जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 है ना। कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8। तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेगा। अब जब कोई ले लेता है तो इसके ऊपर क्या होता है? निगेटिव का चार्ज भी आएगा, ठीक। तो इसकी वैलेंसी हम कितनी मानेंगे? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 -2 का क्या आता है इसके ऊपर? निगेटिव चार्ज। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये वैलेंसी शेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये समझ में आ गई ना। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी सेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एनी एटम और गेन बाय एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। अब देखो, जो तुम्हारा चार्ज है, प्लस चार्ज या निगेटिव चार्ज, ये आता कैसे है, ठीक। जैसे हमारा, हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। अब देखो, जितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम उतने ही हमारे क्या होंगे? प्रोटॉन। अगर जो हमारा सोडियम है, ठीक, इसमें 11 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले 2 होंगे, फिर कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक। और आउटर मोस्ट में कितना होगा? 1, ठीक। अब आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक। और इसी इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1, ठीक। अब हमें ये देखना है कि इसमें प्लस चार्ज आता कैसे है, ठीक। देखो, अभी हमारा प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज, 11 हमारे इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है? प्रोटॉन। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे पास? अभी इक्वल है ना। जब इक्वल है तो क्या होगा? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो रहा है? न्यूट्रल, बराबर, ठीक। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब 10, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। और प्रोटॉन हमारे कितने हैं? प्रोटॉन तो अंदर है, तो वो तो हमारे बचे हुए हैं, ठीक। अब इसके पास देखो, निगेटिव चार्ज कितना है? 10, पॉजिटिव चार्ज कितना है? 11, तो 1 का डिफरेंस आ गया ना। अब अगर हम ये करते हैं, ये तुम्हारा 11 माइनस 10, तो कितना आएगा? प्लस का 1 ना, तो हमारे सोडियम के ऊपर कितना आता है? +1 चार्ज, ठीक। अब ये समझ में आया कि चार्ज कैसे आता है। अब जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है,
ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। ये तुम्हारे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो रही है क्योंकि आउटर मोस्ट कितने होने चाहिए 8, उसके बाद ये क्या हो जाएगा स्टेबल, ठीक। तब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अब अगर देखो प्रोटॉन हमारे कितने हैं इसके पास 8 है, अभी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं हमारे 8, तो अभी प्लस माइनस चार्ज इक्वल है, कोई चार्ज नहीं है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो माइनस वाला चार्ज कितना हो गया 10, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और प्लस वाला चार्ज कितना है अभी उसके पास 8, तो कितने का डिफरेंस आएगा -2, तभी हमारे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। अब देखो कैटायन और एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं जो क्या बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज, एनायंस क्या होते हैं जो निगेटिव आयंस बनाएंगे, ठीक। अब कैटायंस बनाएगा कौन, जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज करते हैं, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए ये निगेटिव आयंस बनाएंगे, ठीक। अब जैसे मेटल्स तुम्हारे कौन कौन से हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे क्या बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। निगेटिव चार्ज हमारे जितने भी नॉन मेटल्स हैं और जो गैसेस है, जैसे हमारा कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या बनाएंगे निगेटिव चार्ज, ठीक। और जो तुम्हारी इनर्ट गैसेस होंगी, इनर्ट गैसेस जैसे तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक, तो ये तुम्हारी ना तो पॉजिटिव आयन बनाएंगे और ना ही निगेटिव, ठीक, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है स्टेबल है, इनको कोई जरूरत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन देने की और ना ही लेने की, ठीक। ये तो सिंपल प्लस वाले हो गए, निगेटिव वाले सिंगल एक एक एटम्स के। रेडिकल में तुम्हारा क्या आता है ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएगा, ठीक। जैसे हमारा कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो क्या है मॉलिक्यूल से एक, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं रेडिकल, ठीक। ये माइनस वाले भी होंगे और प्लस वाले भी होंगे, ठीक। अमोनियम आयन है, ठीक, ये क्या है पॉलीएटॉमिक है और कैसा है प्लस का चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक रेडिकल्स, ठीक। और ये कैसा होगा एसिडिक रेडिकल्स। जो हमारे रेडिकल्स प्लस चार्ज बनाते हैं उनको हम लोग बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और ये नेगेटिव वाले एसिडिक, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है बेस की तरह और ये इनका कैसा होगा एसिड की तरह, ठीक। ऐसे ही हमारे जो मेटल्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं ये भी कैसे होते हैं नेचर में बेसिक, ठीक, और ये कैसे होंगे एसिडिक। देखो जितने भी हमारे चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा लेगा या तो देगा। तो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो इसका मतलब इसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे लूज किए होंगे, ठीक। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए लूज। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर +4 है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, यहाँ पर भी +3 इलेक्ट्रॉन लूज, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आयन हो गया सोडियम आयन, ये सारे तुम्हारे क्या है मोनोवैलेंसी वाले, इनकी वैलेंसी क्या है सबकी 1, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं लूज कर रहे हैं, ठीक। पोटेशियम का क्या होता है 19 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8 1। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा स्टेबल। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम,
लिथियम, उसके बाद आ गया तुम्हारा बेरिलियम, ठीक, फिर आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया फ्लोरीन, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, साइड में लिख लेना है तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब देखो इनका एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारे हो गए एटम्स और ये एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सोडियम का 11, 12, 13, 15, 16, और देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ब्रैकेट में, ये तो 1 ही है, ठीक, ये 2, ये 3 का क्या हो जाएगा, पहली सेल में 2 जाएगा, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, साइड में ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो तुम टेबल बनाना तो ऐसे लिख लेना, नेम ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये साइड में लिख देना। 4 का क्या हो जाएगा 2 and 2, 2 and फिर यहाँ पर 3, 2 and 4, 2 and 5, फिर 2 and 6, फिर यहाँ पर 2 and 7, ये तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, इसका हो जाएगा 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3,